आज हम डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कि ये क्या होता है और कैसे कंडक्ट होता है। ठीक है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बोली है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन को साइमल्टेनियस इलेक्शन भी कहते हैं। ये क्या होता है और किस तरीके से इसको कंडक्ट कराया जाता है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं। इसका बैकग्राउंड सब कुछ देखेंगे हम। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले करंट न्यूज़ देखो कि अचानक वन नेशन वन इलेक्शन की बात क्यों हो रही है। क्योंकि अभी अभी जो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुआ है, वहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फिर से एक बार वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कहा है कि भाई ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये सिर्फ एक बहस का विषय नहीं है, सिर्फ एक डिबेट का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इंडिया की नेसेसिटी है, इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब ये होता क्या है, देखो इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जो चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव और जो स्टेट असेंबलीज यानी विधानसभा चुनाव, इन सबको एक साथ किया जाए। मतलब आप तो देख ही रहे हो ना कि हर साल हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, स्टेट्स में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं। तो वो जो चुनाव है वो अलग अलग जगह में अलग अलग समय पे होने से अच्छा है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है उसी समय सभी स्टेट, जितने भी स्टेट और यूटीज़ हैं, सब के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ एक साथ करवा दिया जाए। ठीक है, यानी कि जो वोटर्स हैं, जो हमारे जो वोट करते हैं सरकार को, वो लोकसभा के चुनाव के लिए और स्टेट असेंबलीज के चुनाव के लिए एक ही दिन में वोट कर दें। एक ही दिन में यानी कि फेसेस होते हैं, 7-8 फेसेस होते हैं, लेकिन चुनाव एक बार में ही हो जाए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का एक साथ। ठीक है, ये होता है साइमल्टेनियस इलेक्शन, जिसको वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं, जिसके बारे में मोदी जी ने अभी जोर दे करके फिर से कहा है। अब बैकग्राउंड देखो कि क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया के लिए कोई नई बात है या ये पहले भी हो चुका है। ठीक है, देखो पहला जो हमारे भारत का जनरल इलेक्शन हुआ था ना, स्टेट्स का और लोकसभा का, वो कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, 1951 से 1952 तक चला था ये। तो इसमें इस समय पे जब ये पहला इलेक्शन हुआ था भारत का, पूरे भारत का, तो ये एक साथ हुआ था। ठीक है, लोकसभा का भी हुआ था और स्टेट असेंबली का भी हुआ था। तो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ था, वन नेशन वन इलेक्शन ये हुआ था पहली बार। ठीक है, उसके बाद 3 साल तक ये चला। 1957 में भी एक साथ हुआ, 1962 में भी एक साथ हुआ, उसके बाद 1967 में भी एक साथ हुआ। यानी कि 1951 में जो पहली बार भारत का इलेक्शन हुआ, उसके बाद 3 बार जब इलेक्शन हुए तभी भी साइमल्टेनियसली ही चला, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ ही होते थे। लेकिन 1967 के बाद एक बार क्या हुआ कि कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो किसी न किसी कारण से डिसॉल्व हो गई, यानी कि भंग हो गई। ठीक है ना कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि डिफेक्शन मतलब दल बदल। ठीक है, ये भी कुछ रीज़न थे, इस तरीके के कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से 1967 के बाद कई सारे स्टेट्स की विधानसभा जो है वो भंग हो गई। ठीक है, अब भंग हो गई तो भाई इलेक्शन तो कराना पड़ेगा ना, बैठे तो नहीं रह सकते कि कब लोकसभा का इलेक्शन होगा तब हम करवाएंगे। अब बीच में ही अगर भंग हो गया तो इलेक्शन तो कराना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ, तो तब ये जो लिंक है ये टूट गया। उसके बाद 1970 के दिसंबर में लोकसभा भी भंग हो गई। ठीक है, लोकसभा खुद डिसॉल्व हो गई। ठीक है ना, भंग हो गई। तो तब क्या हुआ, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भंग हुई थी 1967 के बाद, उनका इलेक्शन अलग से कराया गया, जब समय दिया गया था तब कराया गया। उसके बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग से, यानी लोकसभा का इलेक्शन फिर बाद में हुआ। 1970 में जब भंग हुआ तो उसके बाद डेट निकाली गई कि कब कराना है। तो तब से जो चालू हुआ, तब से अभी तक हर स्टेट का और लोकसभा का जो इलेक्शन है वो अलग अलग समय पे होता है। ठीक है, अब इसमें पहली बार तो एफर्ट नहीं लगाया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। इससे पहले भी जब 1967 के बाद ये चीज़ बिल्कुल ही अलग अलग हो गई, यानी पार्लियामेंट का इलेक्शन और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन जब अलग अलग होने लगा, तो 1983 में इलेक्शन कमीशन ने एक एनुअल रिपोर्ट के थ्रू ये बात उठाई थी कि भाई फिर से वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद 1999 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी ये चीज़ थी कि ये होना चाहिए। उसके बाद
2014 में जो लोकसभा इलेक्शन थे उससे पहले बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ लाई थी, ये कहा था कि भाई हम अगर सत्ता में आ जाते हैं तो हम वन नेशन वन इलेक्शन को बढ़ावा देंगे, हम चाहेंगे कि यही हो, ठीक है। लेकिन ये हो क्यों नहीं पा रही है, ये सिर्फ बातें ही क्यों हो रही है इतनी सालों से, 1967 के बाद अभी तक ये हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि अगर इस चीज़ को फिर से इम्प्लीमेंट करना है तो कई सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, कई सारे संशोधन करने पड़ेंगे कई सारे एक्ट्स में। उनमें से सबसे मेन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे और कुछ और लॉज हैं उनमें भी अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, तब जाके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट फिर से किया जाएगा ताकि फिर से हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन यानी साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो। अब आगे देखो 2014 के बाद देखो अभी अगस्त 30, 2018 में लॉ कमीशन जो हेड कर रहे थे BS चौहान, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शन तो ठीक है बट उसको करवाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी कि कई सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। ये BS चौहान जी ने भी अपने रिपोर्ट में 2018 में कहा है, ठीक है। उन्होंने भी यही कहा कि भाई अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी करना पड़ेगा, उसके बाद लोकसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं उसमें भी करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ फिर से इम्प्लीमेंट हो पाएगी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा अगर ये अमेंडमेंट्स करने हैं तो कम से कम 50% जो स्टेट्स हैं उनको मानना होगा, ठीक है, उनको इसमें साइन करना पड़ेगा कि हाँ भाई हम भी रेडी हैं। उसके बाद ये भी कहा गया, ये सबसे मेन पॉइंट है, ध्यान से सुनना, कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला जो रूल है उसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, अगर हमारी जो अभी मेन सरकार है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कौन है, बीजेपी है, ठीक है, अगर बीजेपी के ऊपर नेताओं को भरोसा नहीं है तो वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सरकार गिरा सकते हैं, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला जो ऑप्शन है ये भी डिलीट करना होगा, क्योंकि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो सरकार गिर जाएगी। जैसे ही लोकसभा की सरकार गिरेगी तो क्या होगा, फिर से साइमल्टेनियस इलेक्शन बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि चुनाव तो भाई फिर से कराना पड़ेगा ना, स्टेट से अलग कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी भंग हुई है तो भाई अभी तो चुनाव कराना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जो भी किया कराया था सब में पानी फिर जाएगा, क्योंकि फिर से अगर लोकसभा का चुनाव बीच में करवा दिया गया इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से तो फिर से सब कुछ टूट जाएगा, ठीक है, फिर से जैसा चल रहा है वैसा ही चलने लगेगा। इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन की जगह आपको कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, मतलब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिप्लेस करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। इसका मतलब क्या है, सरकार को तभी गिरा सकते हैं, तभी हटा सकते हैं जब आपको किसी दूसरे सरकार पर भरोसा है, यानी कि आपने एक सरकार के खिलाफ ये मोशन पास किया, तुरंत दूसरी सरकार वहाँ पे आके बैठ गई, तभी आप इस चीज़ को लागू कर सकते हो, ठीक है। मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन को आपको कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से रिप्लेस करना होगा। मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें बदलाव लाने पड़ेंगे, तब जाके ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो पाएगी। देखो मेरिट्स क्या है इसके, यानी कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है, वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तो मोदी सरकार का क्या कहना है कि क्यों वो करवाना चाहती है, इससे फ़ायदा क्या है। मेरिट्स देखो इसके, पहला तो ये कि जो अभी अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, हर स्टेट के अलग और लोकसभा का अलग, तो इसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता होना चाहिए, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक इलेक्शन में। तो मान लो लोकसभा का इलेक्शन अभी है, अगले महीने किसी स्टेट का इलेक्शन है, उसके अगले महीने किसी और स्टेट का इलेक्शन है, तो इतना ज़्यादा खर्चा होता है, करोड़ों का खर्चा होता है। तो ये खर्चा अगर हम लोकसभा और हर एक स्टेट का इलेक्शन एक साथ करवा दें तो ये खर्चा बच जाएगा, ठीक है। खर्चा होगा बट इससे कम होगा कि भाई साल भर जो खर्चा हो रहा है इससे तो कम ही होगा ना अगर एक बार में करवा देते हैं तो। सरकार का ये कहना है, पहला ये तर्क है, ठीक है। दूसरा है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको पता होगा कि आचार संहिता लगाई जाती है, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे, तो
हर महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन लगा ही हुआ है। अभी फ़िलहाल इलेक्शन का सीज़न चल रहा है, आपको पता ही है। अभी एमपी में भी इलेक्शन हुए हैं, ठीक है ना, बिहार में भी हुए हैं। तो इस तरीके से हर महीने अगर इलेक्शन होगा तो हर महीने किसी न किसी स्टेट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाएगा, ठीक है, आचार संहिता लगाई जाएगी। तो इसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस होता है, मतलब कि कहीं ना हर चीज़ में प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है ना, हर चीज़ में रोक जारी रहती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर एक साथ इलेक्शन होता है तो बार बार ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। साल में एक बार, 5 साल में एक बार आप इलेक्शन सबका एक साथ करवा दो, लोकसभा और सभी स्टेट्स का, और एक बार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दो, बस बात ख़त्म हो गई। उसके बाद तीसरा तर्क क्या है सरकार का, कि जो मैन पावर जो वहाँ पर डिप्लॉय किए जाते हैं, यानी कि आपको पता होगा जब इलेक्शन होते हैं तो जो पोलिंग बूथ्स होती है जहाँ पर हम वोट डालने जाते हैं, वहाँ बहुत सारे सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं, ठीक है, पुलिस वगैरह वहाँ पर डिप्लॉय किए जाते हैं ताकि कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आपको पता ही होगा इलेक्शन के टाइम पे लड़ाई झगड़े, उसके बाद बूथ कैप्चरिंग के मामले कितने ज़्यादा आते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को और कई सारे बल को वहाँ पर तैनात किया जाता है। तो बार बार ये बर्डन नहीं होगा, 5 साल में एक बार चुनाव सबका हो जाएगा एक साथ, तो बार बार हमको ये पुलिस फोर्स को या किसी भी फोर्स को परेशान करने की भी ज़रूरत नहीं है, सब अपना काम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, हर स्टेट में अलग अलग समय पे अगर चुनाव हो रहे हैं तो उससे जो डेवलपमेंट वर्क चलते हैं, हर स्टेट में कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो हर टाइम अगर किसी ना किसी स्टेट में ये काम चलता रहेगा तो हमारी केंद्र सरकार जो प्रोजेक्ट्स कर रही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कर रही है हर स्टेट में, तो उसमें भी प्रभाव पड़ता है ना। जैसे केंद्र सरकार का मान लो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कोई प्रोजेक्ट है और एमपी में कोई प्रोजेक्ट है, अगले महीने छत्तीसगढ़ का चुनाव है तो वहाँ का प्रोजेक्ट रोकना पड़ा, ठीक है, कुछ समय के लिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ का हो गया तो उसके दूसरे महीने में एमपी का इलेक्शन है, तो भाई एमपी का डेवलपमेंट वर्क रोकना पड़ता है, क्योंकि चुनाव के टाइम पे ना कई सारे बड़े काम जो है उनको रोकना पड़ता है, ठीक है। तो ये सरकार कह रही है कि भाई इन चीज़ों को अगर हमें अवॉइड करना है, इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें 1 नेशन 1 इलेक्शन कराना चाहिए, हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना चाहिए, ताकि जो भी खर्चा है, जो भी काम है, जो भी आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो एक बार में लग जाए 5 साल में। उसके बाद पूरे 5 साल हर राज्य और केंद्र सरकार अपना काम करे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि अपोजिशन का क्या कहना है, कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। देखो, अपोजिशन ये कह रही है, डेमेरिट्स इसके ये हैं कि अगर हमको सभी स्टेट का और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ कराना है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट मान लो आज किसी स्टेट का जो है स्टेट असेंबली का समय ख़त्म हो रहा है, 5 साल हो गए, ठीक है। अब लोकसभा ये साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने वाली है अगले महीने की 5 तारीख को, मान लो, ठीक है, 5 तारीख को। तो कई सारी जो स्टेट्स है उनका जो टर्म है, स्टेट असेंबली का जो टर्म है 5 साल का रहता है, तो वो 5 साल का टर्म अभी ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना, कई सारे स्टेट्स का। तो उनको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले महीने की 5 तारीख तक बिना किसी सरकार के। अब उनका टर्म ख़त्म हो रहा है तो वो तो राज नहीं कर सकते ना, उनको तो हटना पड़ेगा। अब वो इलेक्शन भी नहीं करा सकते क्योंकि लोकसभा के साथ इलेक्शन करवाना है, तो उनको रुकना पड़ेगा। और जब उनको रुकना पड़ेगा तो उस बीच उनका टर्म ख़त्म हो गया और उनको मान लो 5 तारीख तक रुकना है, तो उस बीच क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। आपको पता होगा जहाँ पर सरकार काम नहीं कर पाती या फिर जहाँ पर सरकार नहीं होती है वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है, ठीक है। तो अपोजिशन का यही कहना है कि भाई इससे तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा, और प्रेसिडेंट रूल अगर लगता है तो इससे पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम होगी। पहला तर्क उनका ये है। दूसरा ये है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा, अगर 5 साल में सिर्फ एक बार सबका इलेक्शन हो जाएगा, सभी राज्यों का और केंद्र का, तो गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है लोगों की तरफ, यानी कि उनका जो कर्तव्य है लोगों की तरफ, उसकी निष्ठा कम हो जाएगी। मतलब सरकार को लगेगा अब तो कहीं इलेक्शन है नहीं, 5 साल हम शांति से बैठ गए, हमको जो करना है हम करेंगे, लोग चिल्ला रहे हैं तो चिल्लाने दो, ठीक है, 5 साल तो हमारे पास ही है सत्ता, अब तो कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जो ये हर महीने या हर साल जो चुनाव कहीं ना कहीं लगे हुए हैं,
इससे सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है लोगों की तरफ, यानी सरकार का जो कर्तव्य है लोगों की तरफ, वो बार बार उनको याद आता रहता है। ठीक है, तो ये अपोजिशन का तर्क है। उसके बाद अपोजिशन ये कह रही है कि भाई अगर सबका इलेक्शन एक साथ होता है, यानी कि सभी स्टेट का और लोकसभा का इलेक्शन अगर एक साथ होता है, तो इतने बड़े पैमाने पे रिजल्ट डिक्लेयर करने में काफ़ी लेट हो सकता है। ठीक है, तो मतलब सीधी बात है, देखो इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, इसके डेमेरिट्स भी हैं। अब वो आपको डिसाइड करना है आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो, आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो सिर्फ हमारे देश में इसकी अभी बात चल रही है, लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ये चीज़ होती है। ठीक है, उन देशों के नाम देखो, 10 कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है, यानी कि उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है और जो स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन है वो एक बार में ही हो जाता है। ठीक है, उनका नाम देखो, हंगेरी, बेल्जियम, पोलैंड, स्लोवेनिया, स्वीडन, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, स्पेन। ठीक है, ये जितने भी देश का मैंने आपको नाम बताया है ना, इनके यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी वन नेशन वन इलेक्शन होता है। तो आपको ये नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन में कभी भी आ सकता है क्वेश्चन के। ठीक है, तो याद रखना। तो हमने आज जो वन नेशन वन इलेक्शन होता है उसके बारे में डिटेल में देख लिया, बैकग्राउंड भी देख लिया, करेंट न्यूज़ भी देख लिया। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू।